शून्य तकनीकी से बने हुए 99% सामान, 1% कोई भूल से किसी ने गिफ्ट में दे दिया हो तो मैं कह नहीं सकता। अभी मैं लोगों से यह भी आह्वान कर रहा हूं कि भाई हमको जो है गिफ्ट में भी विदेशी वस्तु मत दो, भारत की वस्तुएं दो, तो हम इससे भी और बचेंगे। इसलिए मैंने कहा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में पतंजलि योगपीठ करीब 99% जो है उसमें कामयाब है। महाराज जी, हमारे देश के अंदर जो खाना अनुयायी है, आपके विदेशों में भी बहुत अनुयायी है जो भारतीय मूल के हैं, आपसे प्रेरणा लेके कितने उन अनुयायियों ने अभी तक अपना पूंजी भारत में स्थापित किया है? और वो विदेशी लोग यहाँ अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण से वो लोग जो है आने में झिझकते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर कोई काम बिना पैसे के नहीं होता है। तो पहले हमने दोनों साथ साथ अभियान शुरू किए, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार और भ्रष्टाचार की समाप्ति। तो ये दोनों काम साथ साथ होंगे तब विदेशी, हमारे जो अपने वतन के लोग, हमारे जो प्रवासी भाई हैं, अप्रवासी भाई हैं, वो यहां आने के लिए तैयार है। हजारों नहीं, लाखों करोड़ रुपए की पूंजी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको उचित अवसर तो मिले, उनको एक जो भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण तो मिले, और वो भी मुझे लगता है आगे मिलेगा। और मैंने कहा अपने देश में पूंजी की कमी नहीं है, बात पूंजी की नहीं है, बात तो विचारधारा की है। हमारे देश के अंदर हर चीज तो नकली है। देश में लाने के लिए, और जैसे आपने कहा कि वातावरण अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा हो जाएगा तो हमारे करीब 3 से 4 करोड़ लोग अपने देश में आ जाएंगे और लाखों करोड़ रुपए की पूंजी लेकर के आएंगे। वो आना चाहते हैं, क्योंकि मेरी तो हजारों लोगों से सीधी मुलाकात हुई है, लेकिन ये वातावरण ही अच्छा नहीं है। महाराज जी, मेरे देश के अंदर दूध नकली, घी नकली, दाल नकली, सब्जी नकली, कपड़ा नकली, जो चीज है हर चीज नकली, तो कैसे आदमी इस देश के सामान को स्वीकार करे? देखो अब दवा नकली, आप थोड़ी देर में और कहोगे बाबा नकली, तो नकली लोगों पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बाबा हो, बाबू हो, नेता हो, अभिनेत्री हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, जितने भी नकली लोग हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहे हैं, 115 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उसके लिए प्रस्ताव दिया और उसके खिलाफ तो हमारा पूरा अभियान ही है कि भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, मिलावट करने वालों को, जहरीला प्रदूषण फैलाने वालों को, इनको मौत की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 115 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो जब तक इन मिलावट करने वालों को मौत की सजा नहीं मिलेगी तब तक वो मिलावट रुक ही नहीं सकती। चीन के अंदर एक व्यक्ति ने दूध के अंदर मिलावट की थी, उसको फांसी लटका दिया, तो हमारे देश में क्यों नहीं होता है? देखो पूज्य बापू के सपनों को बहुत लोगों ने तोड़ा है, किसी ने उनके शरीर की, किसी ने उनकी आत्मा की हत्या की है। इसलिए मैं इस जो है विवाद पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आज जो हमारा मुख्य मुद्दा था वो स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं, स्वदेशी को करें स्वीकार, विदेशी कंपनियों का, विदेशी वस्तुओं का करें बहिष्कार। इसी संकल्प के साथ आज का संवाद पूर्ण होता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय स्वामी जी, कुंभ आ रहा है, पतंजलि किस प्रकार की तैयारी कर पाती है? पतंजलि योगपीठ में कुंभ को लेकर के हमारी तैयारियां प्रशासन से ज्यादा बेहतर हैं, ऐसा कहने पर तो शायद हो सकता है प्रतिस्पर्धा वाली बात आ जाएगी, लेकिन हमने अपनी तैयारियां पूरी की हुई है। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक देश भर के युवा जो अपना पूरा जीवन इस मिशन के लिए समर्पित करेंगे, ऐसे पूर्णकालिक युवा, और उसमें बहुत से देशभक्त युवतियां, 18 से 40 वर्ष के युवाओं के लिए हमने शिविर रखा है, जो पूरा जीवन इस अनुष्ठान के लिए, भारत स्वाभिमान के लिए अर्पित करेंगे। तो यह जीवनदानी सेवाव्रती भाई बहनों का एक विशेष हमने शिविर रखा है पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का, और उसके बाद में लगातार जनवरी से लेकर के अप्रैल माह तक ये हमारे शिविर जारी रहेंगे। और 5 जनवरी को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का 1 वर्ष पूर्ण होगा। भारत स्वाभिमान की प्रथम वर्षगांठ पर और देवयोग मंदिर ट्रस्ट और पतंजलि योगपीठ की ट्रस्ट की सेवाओं के 15 वर्ष पूर्ण होंगे 5 जनवरी को। तो उसमें योगपीठ ट्रस्ट और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की 15वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो 15 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर के करीब 20 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मेरा संवाद हुआ है, और उन्होंने सभी ने यहाँ पर 5 जनवरी को आने की अनुमति प्रदान की है और उन्होंने अपनी सहमति जताई है। तो ये मुझे लगता है कि
एक अलग ढंग का कार्यक्रम होगा जिसमें कुंभ के संदेश से लेकर के देश की तमाम व्यवस्थाओं से जुड़े हुए बहुत से मुद्दों के ऊपर एक नए संवाद का प्रारंभ होगा। और कुंभ के दौरान मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। यहाँ पर जो 20 से ज्यादा जिलों के 20 से ज्यादा प्रांतों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी को भी हमने आमंत्रित किया है, वो भी यहाँ पर आएंगी। तो पतंजलि योगपीठ योग कुंभ के लिए, पतंजलि योगपीठ महाकुंभ के लिए और पतंजलि योगपीठ इन सब के साथ साथ देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो खतरे हैं, उन सब से लड़ने के लिए, जूझने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वामी जी, हरिद्वार इस तरह की तैयारियां चल रही हैं मेला प्रशासन की, उनसे कितना संतुष्ट है आप? देखिए, हरिद्वार में कुंभ के दौरान करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है और यह उत्तराखंड के लिए गर्व और स्वाभिमान और सम्मान की भी बात है और साथ ही साथ में बहुत दायित्व भरा हुआ काम भी है। मुझे लगता है माननीय श्री निशंक जी के नेतृत्व में जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है वो कुंभ कार्यों में और ज्यादा तेजी लाएगी और प्रशासन भी हमारा रात दिन करके लगा हुआ है। जब हम पतंजलि योगपीठ में बिना किसी सरकार की मदद के यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, करीब कुल मिलाकर के 50 लाख स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन हम खड़ा कर सकते हैं कुछ चंद वर्षों के भीतर, तो सरकार के लिए तो उसके तो दाएं हाथ का काम है। तो मुझे लगता है कि जो कार्यों में थोड़ी शिथिलता है वो कार्य तीव्रता से होनी चाहिए। स्वामी जी